दोस्तों, क्या आपको पता है कि आने वाला साल 2026 भारत के आईपीओ मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा साल बनने वाला है। दरअसल जहां एक तरफ सेकेंडरी मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ आईपीओ पाइपलाइन में तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की लिस्टिंग तैयार खड़ी है। आज हम बात करेंगे 2026 के सबसे बड़े आईपीओ और सबसे चर्चित आईपीओ की कौन कौन सी कंपनियां आने वाली है और इसका इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 2026 में कुल 190 से ज़्यादा कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में है और इनसे कुल मिलाकर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक की फंड रेजिंग हो सकती है। अब इस लिस्ट में कुछ सेक्टर्स के आईपीओ शामिल है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, फिनटेक, स्टॉक एक्सचेंज, ई कॉमर्स, कंज्यूमर टेक, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर शामिल है। मतलब साफ है, प्राइमरी मार्केट से फिर से स्पॉटलाइट में आने वाला है। दोस्तों, अगर कुछ सबसे बड़े आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रिलायंस जियो का। दोस्तों, रिलायंस जियो साल 2026 के आईपीओ मार्केट का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। मार्केट एस्टिमेट के मुताबिक जियो की वैल्यूएशन तकरीबन 10 से 12 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। अगर जियो लिस्ट होता है तो यह इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ बन सकता है, क्योंकि अब तक आईपीओ के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ, सबसे ज़्यादा फंड रेज करने वाला आईपीओ रिलायंस जियो बन सकता है। खबर यह है कि तकरीबन आईपीओ से कंपनी 50 से 55 हज़ार करोड़ रुपया जुटाने की तैयारी में है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है और सबसे फेमस नाम है दोस्तों, वो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। एनएसई का आईपीओ दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले 10-15 सालों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब रेगुलेटरी हर्डल्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं और 2026 में लिस्टिंग की स्ट्रांग उम्मीद है। तो हो सकता है कि साल 2026 के स्टार्टिंग में ही सेकेंड क्वार्टर तक एनएसई का आईपीओ आ जाए। तीसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा आईपीओ और सबसे फेमस आईपीओ है वो है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की जायंट कंपनी फ़ोनपे। फ़ोनपे का मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोग यूज़ करते होंगे। फ़ोनपे ने कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल किया है और फिनटेक स्पेस का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। इस अगला जो हमारा आईपीओ है दोस्तों वो है फ्लिपकार्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है, इंडिया की ई कॉमर्स कंपनी है और कंपनी जो है फ्लिपकार्ट का जो पूरा ऑपरेशन है वो तो इंडिया में है, लेकिन ये रजिस्टर्ड सिंगापुर में थी। तो अब इसका जो डोमिसाइल है वो इंडिया शिफ्ट हो चुका है और क्लियर सिग्नल है कि आईपीओ प्रिपरेशन फाइनल स्टेज में है और अगले साल यानी कि 2026 में फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ आ सकता है और ये भी काफ़ी फेमस आईपीओ बन सकता है। और अगला जो हमारा आईपीओ है दोस्तों वो है ओयो। ओयो आपको पता होगा रितेश अग्रवाल की कंपनी है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बड़ा नाम है। मार्केट कंडीशन सही रही तो 2026 में आईपीओ इसका भी पॉसिबल है और ओयो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है। दोस्तों, 2026 को फिनटेक आईपीओ ईयर भी कहा जा रहा है। फ़ोनपे के अलावा पाइपलाइन में डिजिटल लेंडिंग, इंश्योरेंस टेक, पेमेंट एंड वॉलेट। 2021 से 22 के बाद फिनटेक कंपनीज ने प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया है, जिससे अब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। दोस्तों, इन आईपीओ से इन्वेस्टर्स का क्या मतलब है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। आईपीओ की भरमार मतलब कि लिक्विडिटी का बड़ा हिस्सा प्राइमरी मार्केट में जाएगा। स्ट्रॉन्ग कंपनीज आएंगी, लेकिन वैल्यूएशन डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कई सारी ऐसी कंपनी का आईपीओ आया है जो जिसके वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर बड़ा आईपीओ जरूरी नहीं कि लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा ही दे। बहुत ऐसे भी आईपीओज रहे हैं इतिहास में जो काफ़ी फेमस, लेकिन लिस्टिंग गेन के नाम पे इन्वेस्टर्स को काफ़ी निराश किया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।